हासिल करके रिफात की सीढ़ी चढ़ना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। तो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि आज हमने जो अब तक के लेक्चर्स में सीखा उस सब को हमने सम अप करना है, उसकी जो एक रिवीजन है वो करनी है। ठीक है, हमने पूरे लेक्चर्स में सीखा था सबसे पहले 0, फिर 1, 2, 3, इसी तरह करते करते हमने तमाम लेक्चर्स में 10 तक जो है वो राइट करना सीखा, मैंने आपको सिखाया। ठीक है, और आज हमने करना क्या है, हमने वो जो अब तक का सीखा है उसको एक मरतबा दोबारा से देखना है कि क्या क्या सीखा और उसकी तरतीब क्या है। और पहले मैंने आपको उसको मल्टी डॉट्स पर, मुख्तलिफ डॉट्स पर लिखना सिखाया, लेकिन आज हम कोशिश ये करेंगे कि हम इसको 0 से लेकर 10 तक 1 डॉट पर ही लिखें। ठीक है, तो चलें आए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने 0 बनाना है। किस तरह से? हाफ सर्कल की मदद से। ये 0 जो है वो बन गया। ठीक है, 0 बिल्कुल हमारा जो होता है वो गोल नहीं होता, थोड़ा सा ओवल शेप में होता है। ठीक है, ये हो गया 0 राइट। उसके बाद हमने करना है 1, ये हो गया 1, स्ट्रेट 1। ठीक है, 0, 1, उसके बाद क्या आता है 2। ठीक है, हाफ सर्कल थोड़ा सा बनाते हुए यूं लाकर इसको यहाँ पर छोड़ा, उसके बाद यूं नीचे से लाइन को आगे बढ़ाया, तो ये हमारे पास क्या बन गया 2। तो क्या देखा हमने 0, 1, 2 और अब देखेंगे 3 को राइट करने के लिए हमने क्या किया था, हाफ सर्कल, देन अगेन हाफ सर्कल, और यूं हमने 3 को राइट करना सीखा। ठीक है, अब इसके बाद हमने राइट करना है नंबर 4। नंबर 4 राइट करने के लिए पहले हमने एक लाइन लगाई स्ट्रेट, देन अगेन एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और उसके बाद इसको पहले वाली लाइन के सिरे को आगे बढ़ाते हुए यूं 4 को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 और अब हमने करना है 5। क्या राइट करना है 5। उसके लिए हमने यूं एक लाइन लगाई और सेम उसी साइज़ की लाइन नीचे को लगाई। ठीक है, और फिर उसके बाद हाफ सर्कल की मदद से बनाते हुए इसको हमने यूं लाकर 5 को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 0 से लेकर 5 तक कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरह लिखने का मकसद आज आपको ये भी बताना है कि इसकी एक तरतीब क्या है, सबसे पहले क्या आएगा फिर, और जैसे जैसे आगे डिजिट बढ़ते जाते हैं उनकी वैल्यू पीछे वाले से जो है वो ज़्यादा होती जाती है। जैसे कि अगर यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब कुछ नहीं, लेकिन अगर इसे किसी चीज़ के साथ लगा दिया जाए, किसी और डिजिट के साथ, तो इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। इस तरफ नहीं, उस तरफ अगर 0 को लगा दिया जाए तो इसकी वैल्यू जो है वो जिस तरह जो डिजिट के साथ लगेगा उसके हिसाब से उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब सिर्फ जो भी 1 है वो एक ही चीज़ है। फिर 2 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, जैसे ये 1 एक डॉट है, यहाँ पर मैं 2 लगा दूँगी। ठीक है, ये देखें, आपको देखने में भी पता चल रहा है कि इसके जो डॉट हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर 3 है, 1, 2, 3, देखने में भी ये ज़्यादा है और बोलने में भी ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4 राइट किया ना, तो 4 डॉट्स लगाए, तो देखें ये देखने में भी ज़्यादा है और बोलने में भी ज़्यादा है। ठीक है, आगे आगे जब हम लिखते जाएंगे 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखें पता चल रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। ठीक है, अब हमने करना क्या है, 5 के बाद देखना है कि क्या आएगा। 5 के बाद आएगा 6 राइट करने के लिए हमने क्या किया था, एक छोटा सा 1 बनाया था, कैसे, थोड़ा सा कर्व की शक्ल में, और उसको यूं लाते हुए, यूं गोल करते हुए
वो लाइन को टच करके हमने यहाँ पर लाकर इसको मिला दिया था। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास 6। अब 6 के बाद क्या आता है वो हमने देखना है 7 को कैसे राइट करेंगे वो मैंने आपको बताया था कि एक हमने छोटी सी लाइन लगाई जिसको हम स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं। उसके बाद हमने यूँ टेढ़ी लाइन लगाई, लाते हुए यहाँ पर आकर हमने टच कर दिया और ये हमारे पास 7 जो है वो मौजूद है। अब इसके बाद क्या आएगा नंबर 8 राइट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 सर्कल जो हैं उनको हम यूज़ करते हैं। एक सर्कल, ठीक है, उसके बाद एक सर्कल और, ये हमने 8 राइट करना सीखा 2 सर्कल की मदद से। ठीक है, और ऊपर वाला सर्कल नीचे वाले सर्कल से थोड़ा सा छोटा होता है। अब हमने क्या किया 8 के बाद 9 राइट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि 9 राइट करने के लिए हमें स्ट्रेट 1 की ज़रूरत है। देन ऊपर वाले कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए हमने यूं लाकर इसको हाफ सर्कल की मदद से यहाँ पर 9 को बना दिया। ये हमारे पास 8 के बाद जो 9 है वो भी मौजूद है। ठीक है, कि हमने देखा इसको कैसे लिखना है। उसके बाद हमने देखना है कि 9 के बाद क्या आता है, तो उसके बाद 10 आता है। और 10 किस तरह लिखा जाता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये 0 और 1 की मदद से हम 10 बनाएंगे। सबसे पहले हम 1 राइट करेंगे और साथ ही हम 0 को राइट करके बनाएंगे 10। ठीक है, ये बन गया हमारे पास 10। तो इसी तरह जैसे पहले हमने पढ़ा, दोबारा से एक मिनट पर इसको पढ़ते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिस तरह ये मैंने आपको ये बताया है कि अगर ये 1 है तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे 1 डॉट बना दिया, फिर 2 बना दिए, 3 4 5। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर भी बनाती जाऊँ तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 5 है इसके बाद जो 6 आया तो ये 5 से बड़ा है। अब जो 7 है वो 6 से बड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखें बोलने में भी ज़्यादा, और जैसे हम डॉट आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे काउंटिंग आ रही है आगे आगे, तो ये डॉट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये हर डिजिट से अगला जो डिजिट है तो वो उससे बड़ा होता है और पीछे वाला उससे छोटा। ठीक है, अब यहाँ पर 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 9 के बाद हमने करना क्या है 10 डॉट लगा के देख लेते हैं, वो भी उससे ज़्यादा होंगे। चलिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये डॉट्स मैंने इसलिए लगाए कि आपको थोड़ा सा इनको समझने में आसानी हो। अब हमने इस 10 तक काउंटिंग से रिलेटेड एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। चले हम एक्टिविटी जो है वो करते हैं। तो चले मैं अब आपको एक्टिविटी करवाती हूँ। मैच द सेम लेटर्स। तो चले स्टूडेंट्स हम जो है मैचिंग की तरफ बढ़ते हैं और जो सेम हमारे पास डिजिट है उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। तो देखें सबसे पहले यहाँ पर इस लाइन में, इस कॉलम में हमारे पास 7 राइट किया हुआ है। हमने करना क्या है कि इस 7 को इस वाले कॉलम में सर्च करना है कि कहाँ पर मौजूद है और उसको हमने 7 को 7 के साथ मिला देना है। तो चलो आए देखते हैं ये 7 की शेप यहाँ पर कहाँ मौजूद है। ये भी नहीं है, हाँ जी, यहाँ पर ये 7 की जो शेप है वो बिल्कुल ये देखें सेम मौजूद है। तो हमने करना क्या है स्केल की मदद से हमने एक 7 को दूसरे 7 की जानिब रखा और यूं स्केल के साथ हमने लाइन लगाई और ये 7 से 7 मैच हो गया, सेम डिजिट मैच हो चुका है। अब हमने करना क्या है, इसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पर जो 5 मौजूद है वो यहाँ पर इस कॉलम में कहाँ पर है। हमने उसको उसी तरह से मैच कर देना जैसे हमने 7 को किया।
तो देखें इस कॉलम के स्टार्ट में ही ये सेम शेप जो है वो मौजूद है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। हमने फिर से स्केल की मदद से इस 5 से दूसरे 5 तक स्केल को रखा और यूं लाइन लगाते हुए 5 को मैच कर दिया। ठीक है, ये हमने दो जो डिजिट हैं सेम उनको आपस में मैच कर लिया। अब हमने करना क्या है, आगे देखा ये दो तो मैच हो गए, हमारे पास 3 है। अब हमने देखना है कि इस कॉलम में कौन सा नंबर 3 है और कहाँ पर मौजूद है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक जो हमने सेम मैच कर लिए हम उसको नहीं देखें, बाज़ का रेपिटिशन भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर ये 5 है तो यहाँ पर भी 5 हो सकता है। हमने उन दोनों 5 को एक 5 के साथ मैच करना हो, अलग अलग ना दिया हो, इसलिए हम शुरू से देखेंगे। नंबर 5 दिया है, फिर 7 है, फिर 9 है और फिर 3। ये देखें यहाँ पर 3 को हमने इस तरीके से मैच कर देना है। कैसे करना है, 3 के साथ हमने रखा और दूसरे 3 के साथ हमने मैच कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास एक और डिजिट मौजूद है, वो है 9 को हमने देखना है कहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर 9 मौजूद है। हमने करना क्या है, इस 9 से इस 9 तक स्केल को रख के पेंसिल की मदद से यूँ अच्छे से मैच कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक जैसे जो डिजिट हैं उनको आपस में मिला दिया। ठीक है, सबसे पहले हमने 7 को देखा, फिर हमने 5 को देखा, उसके बाद हमने 3 को देखा और उसके बाद हमने 9 को देखा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने जो अब तक के तमाम लेक्चर्स थे उनको दोबारा से देखा कि हमने क्या सीखा था और किस किस चीज़ की हमने पहचान की थी, मल्टी एक्टिविटीज़ भी की थी। ठीक है, तो आज मैंने आपको दोबारा से 0 से लेकर 10 तक राइट करना सिखाया, उसकी पहचान करवाई और उसके साथ मैंने आपको ज़्यादा सारे उसके काउंटिंग के हिसाब से डॉट लगाकर भी बताया। ठीक है, कि इसलिए ये इसका मकसद ये था कि आपको देखकर भी समझ आए कि इसकी वैल्यू कितनी है, अगले की कितनी है, सारी इस तरह से 10 तक मैंने आपको सिखाया। ठीक है, उसके बाद मैंने जो सेम जो डिजिट है हमारे पास उनको मैंने आपको मैच करना बताया कि किस तरह से मैच करना है और ये भी बताया कि एक कॉलम में अगर एक डिजिट मौजूद है तो अगले कॉलम में वो 2 मरतबा भी मौजूद हो सकता है। तो हमें करना क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उनको मैच करना होता है। ठीक है, तो 0 से 10 तक हमने सीखा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे आपको इसको लर्न करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे मज़ीद सीखेंगे आगे और कुछ इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।